बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ाहिद इकबाल आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रिक्वायर्ड डेली इनटेक फॉर यंग एडल्ट्स। जो यंग एडल्ट्स होते हैं यानी कि नौजवान होते हैं, उनको डेली इनटेक कितनी चाहिए फूड की ताकि वो एक हेल्दी लाइफ जी सके, उनके जिस्म को जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है उन सब को पूरा किया जा सके और उनके जिस्म में किसी किस्म की डेफिशिएंसी ना हो, उनको जल्दी जल्दी कोई बीमारी ना लगे और वो सेहतमंद जिंदगी जी सके। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। रिक्वायर्ड डेली इनटेक फॉर यंग एडल्ट। तो कहता है अ हेल्दी डाइट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन अप्रोप्रिएट अमाउंट दैट इंक्लूड फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टूडेंट, जो हेल्दी डेली डाइट है जो आपने डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे लेनी होती है, उसमें डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी जिस्म को रिक्वायर्ड होते हैं ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें। उनमें कौन कौन सी चीज होती है? फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनको हमने डीपली पहले पढ़ चुका है। कहता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन्स एंड मिनरल्स, और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। स्टूडेंट, जो ऊपर वाले हैं मैक्रो हैं जो आम इंसानी आंख से देखे जा सकते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप की मदद से सिर्फ देखे जा सकते हैं। उनमें विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं, ये भी हमें चाहिए होते हैं। एंड एन एडिकेट अमाउंट ऑफ वाटर टू मीट द नीड्स फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन। इसके साथ साथ वाफिर मिकदार में पानी की भी रिक्वायरमेंट होती है ताकि जिस्म की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। दैट मींस ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड फ्रॉम ईच ऑफ द मेन फूड ग्रुप्स। फूड के जो मेन ग्रुप्स हैं जिसमें पल्सेज हैं, दालें हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, उसके अलावा प्रोटीन वाले हैं जैसे दूध, अंडा, मक्खन, दही या गोश्त वगैरह। ये ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप्स को आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते, तो वीकली बेसिस पे लाजमी टच करना है ताकि आपके जिस्म की जो फूड रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। कंसीडर द फॉलोइंग टिप्स फॉर योर मील। तो स्टूडेंट्स, आपने जो खुराक लेनी है उसके लिए कुछ टिप्स हैं, वो ध्यान में रखें तो आप एक हेल्दी डाइट ले सकते हैं। 5 किस्म की टिप्स हैं, उन टिप्स को अगर आप ध्यान में रखें तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आपको ओबेसिटी यानी कि मोटापा नहीं आएगा, सेहतमंद जिस्म होगा और आपको किसी किस्म की बीमारी भी नहीं लगेगी। सबसे पहले है ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। ज्यादा से ज्यादा सब्जियां और फ्रूट खाएं। दूसरे नंबर पे ईट लेस कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम कर दें, क्योंकि आप सब्जियां और फ्रूट खा रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, लेकिन इतनी नहीं होती क्योंकि उनमें ऑलरेडी ये चीजें मौजूद हैं, इसलिए आपको कार्बोहाइड्रेट थोड़े कम खाने हैं। ईट लेस शुगर। इसके साथ साथ मीठा भी कम खाएं ताकि आपको बीमारियां न लग सकें जैसे शुगर वगैरह हो गया। ईट लेस साल्ट। नमक कम खाएं ताकि आपका बीपी हाई ना हो, बीपी स्टेबल रहे और आपको इस तरह की बीमारी ना लगे। ईट लेस फैट। चिकनाई भी कम करें। इसका मतलब ये है कि आपको दिल की बीमारियां भी ना लगे। तो स्टूडेंट, ये 5 टिप्स हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सब्जियां और फल खाएं, इससे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। जब आप ये चीजें खा लेंगे सब्जियां और फल, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी कम खाने पड़ेंगे, शुगर कम खानी पड़ेगी ताकि आपको शुगर ना हो, साल्ट कम खाएंगे ताकि आपका बीपी हाई ना हो, और फैट्स भी कम यूज करेंगे ताकि आपको दिल की बीमारियां ना लगे। दी फूड पिरामिड शोन हियर इलस्ट्रेट दिस डाइट। तो आगे एक फूड पिरामिड बता दिया गया स्टूडेंट्स, इसमें आप देख लें कि आपने किस हिसाब से डाइट लेनी है। अगर उस हिसाब से डाइट लेंगे तो इट मींस कि आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये देखें, ये फूड पिरामिड बना हुआ है, ये यंग एडल्ट्स के लिए। यंग एडल्ट्स मीन जो नौजवान होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखें ग्रेन्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, मिल्क भी है, शुगर वगैरह भी है, मीट भी है और फ्रूट्स भी हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चीजें एक तरतीब से आप खाएंगे तो आपको हेल्दी डाइट मिलेगी। तो कुछ सजेशन नीचे स्टूडेंट्स, जो कि शुरू में देखें तो 12 से 17 साल की उम्र के जो टीन एजर्स हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट है, और ये आगे देखें तो जब 17 साल से ऊपर यानी कि 18 साल एंड अबव यानी कि जिनको एडल्ट्स कहते हैं, उनके लिए फूड पिरामिड थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि उनकी डेली की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, कुछ चीजें सेम है, कुछ डिफरेंट है। सबसे पहले है सजेस्टेड हेल्दी ईटिंग फॉर टीन एजर्स एज 12 टू 17, यानी कि जो टीन एजर्स होते हैं जिनके टीन आता है साथ, जैसे 15, 14, इनको टीन एजर कहते हैं। लेकिन जो ही वो एडल्ट हो जाते हैं यानी कि 18 साल जब उसका शनाख्ती कार्ड बन जाता है, इट मींस वो जवान हो गया, उससे ऊपर वो एडल्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, 12 से 17 साल की उम्र के लिए जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले ग्रेन्स हैं 4 to 6 balls। ग्रेन में स्टूडेंट कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे चने वगैरह हो गए, इस तरह की चीजें हो जाती हैं, या बादाम वगैरह हो गए, ये सारी चीजें ग्रेन्स में आ जाती हैं। तो 4 से 6 बॉल उसको खाने चाहिए, ये वीकली बेसिस पे स्टूडेंट्स। इसके बाद है वेजिटेबल्स एटलीस्ट 3 सर्विंग, यानी कि हफ्ते में 3 दिन आपने वेजिटेबल खानी है। फ्रूट एटलीस्ट 2 सर्विंग, यानी कि हफ्ते में 2 दिन लाजमी फ्रूट खाएं। उसके अलावा मीट, फिश, एग एंड अल्टरनेटिव्स। गोश्त खाते हैं, मछली खाते हैं, या एग खाते हैं, या उसके अल्टरनेटिव्स खाते हैं, तो उसके अल्टरनेटिव्स में भी इसी तरह की प्रोटीन वाली चीजें आ जाती हैं। 2 to 300 ग्राम,
बोल्स यानी कि 2 से 300 ग्राम वीकली आपको लेना चाहिए। मिल्क एंड अल्टरनेटिव 2 सर्विंग। इसके अलावा दूध या उसके अल्टरनेटिव है, इसकी भी 2 सर्विंग लेनी पड़ेगी। उसके अलावा फैट, ऑयल, साल्ट एंड शुगर ईट द लीस्ट। इसके अलावा ये चर्बी वगैरह, ऑयल, नमक और चीनी वगैरह ये कम से कम इस्तेमाल करें। फ्लूइड 6 to 8 ग्लासेस और जो पानी है 6 से 8 ग्लासेस आपने पीने हैं। अब एडल्ट्स की तरफ आते हैं तो स्टूडेंट्स इनको ग्रेन 3 to 8 बॉल चाहिए होते हैं, क्योंकि थोड़े से ग्रेन ज्यादा चाहिए होते हैं, तो ये 6 बॉल तो ये 8 बॉल तक चलेंगे। उसके अलावा वेजिटेबल एटलीस्ट 3 सर्विंग्स। वेजिटेबल्स कम से कम 3 दफा हफ्ते में खाएं। फ्रूट्स एटलीस्ट 2 सर्विंग, हफ्ते में 2 दिन फ्रूट लाजमी खाएं। मीट, फिश, एग्स एंड अल्टरनेटिव, यहाँ पे देखिए 2 to 300 ग्राम था, ये 250 से 400 ग्राम है, यानी कि मीट, फिश और एग थोड़ी सी ज्यादा लेनी है। मिल्क एंड अल्टरनेटिव 1 to 2 सर्विंग, तो ये 1 सर्विंग थी, तो ये 1 से 2 सर्विंग होगी। थोड़ा सा कम भी कर दें क्योंकि वो जवान हो जाते हैं, अगर ये चीजें ना भी मिले तो वो बॉडी सर्वाइव कर सकती है। उसके अलावा फैट, ऑयल ये भी कम से कम यूज करें और फ्लूइड 6 से 8 गिलास लाजमी पिए, ये दोनों के लिए सेम है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये चीजें यूज करेंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी होगी, बीमारियां कम लगेंगी और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। नीचे फैक्ट्स टू नो कहता है मेल न्यूट्रिशन इज अ कंडीशन दैट डेवलप्स व्हेन द बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो स्टूडेंट्स एक होता है न्यूट्रिशन, एक होता है मेल न्यूट्रिशन। जैसे कहते हैं ना फंक्शनिंग, एक होता है मेल फंक्शनिंग। यानी कि फंक्शन का मतलब होता है कि बॉडी फंक्शन कर रही है, काम कर रही है। माल फंक्शन का मतलब यह है कि उसके अंदर कोई ना कोई खलल आ गया है। अगर आपकी न्यूट्रिशन में कोई खलल आ जाए तो उसको कहते हैं मेल न्यूट्रिशन। तो मेल न्यूट्रिशन मींस कि एक न्यूट्रिशन में आपने खलल डाल दिया, यानी कि इस हिसाब से आपने न्यूट्रिशन नहीं ली, कम ली, तो उसको कहेंगे मेल न्यूट्रिशन। जिसमें ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है जब बॉडी विटामिन की कमी का, डिप्राइव्ड मतलब होता है शिकार हो जाना, तो विटामिन की कमी का शिकार हो जाती है, मिनरल्स भी कम हो जाते हैं और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी इसकी जिस्म में कम हो जाते हैं। जैसे ये बच्चा देखें, इसकी टांगे देखें, इसकी छाती देखें, बाजू देखें, चेहरा देखें, हर चीज इसकी कमजोर है क्योंकि इसको मेल न्यूट्रिशन हो गई है। इट मींस इसके अंदर डिप्राइव्ड ऑफ विटामिन्स है, यानी कि विटामिन्स की भी कमी हो गई है, मिनरल्स की और बाकी न्यूट्रिशन की भी कमी हो गई है। मेल न्यूट्रिशन अकर इन पीपल व्हेन हु आर आइदर अंडर नरिश्ड और ओवर नरिश्ड। तो मेल न्यूट्रिशन स्टूडेंट उन पीपल को लाग होती है जो कि अंडर नरिशमेंट होते हैं, यानी कि जिनकी नरिशमेंट कम होती है, उनको कम ग़िज़ा मिलती है, या जिनको बहुत ज्यादा ग़िज़ा दे दी जाती है। तो दोनों सूरतों में मेल न्यूट्रिशन हो सकती है। कहता है मैरिस्मस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द डाइट। तो स्टूडेंट्स अगर आप अपनी डाइट में इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन लेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, ये चीजें कम लेंगे तो उसकी वजह से एक बीमारी लाग होती है जिसको कहते हैं मैरिस्मस। तो मैरिस्मस उस बीमारी का नाम है जो कि इनकी कमी की वजह से पैदा होती है। मैरिस्मस इज सेवियरली अंडर न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसी इन ऑल द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी रिक्वायर्स टू फंक्शन इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो मैरिस्मस होती है बेसिकली ये सीवियर किस्म की अंडर न्यूट्रिशन होती है, यानी कि बहुत ज्यादा खुराक में कमी हो जाए किन चीजों की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, उसकी वजह से आपकी जिस्म के जो फंक्शंस होते हैं वो रुक जाते हैं और आपके जिस्म को ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मींस जो आम इंसानी आंख से नजर आते हैं ये नहीं मिलते और आपकी बॉडी कमजोर हो जाती है। उस बच्चे की कंडीशन ये हो जाती है जिसको ये चीजें नहीं मिलती। कहता है रिसर्च प्रूव्स दैट फूड कंसिस्टेंस ऑफ मोस्टली हाई कैलोरी डेंसिटी फूड्स हैज अ हाई रिस्क ऑफ वेट गेन एंड ओबेसिटी। तो स्टूडेंट्स रिसर्च की गई है कि आपने ऐसा फूड लिया जिसके अंदर बहुत ज्यादा कैलोरीज हो, उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो और उसके अंदर इन चीजों की तादाद बहुत ज्यादा हो, तो उसको वेट गेन होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर ओबेसिटी आ जाती है। ओबेसिटी मींस उसके अंदर बहुत ज्यादा मोटापा आ जाता है। बेसिकली एक होती है BMI जिसको कहते हैं बॉडी टू मास इंडेक्स, यानी कि आपकी जो हाइट है उस हाइट के हिसाब से आपके जिस्म के ऊपर कितना मैस चढ़ा हुआ है, कितना गोश्त चढ़ा हुआ है। हाइट आती है सेंटीमीटर्स में और जो वेट होता है वो किलोग्राम में होता है। अगर आपका वेट उस बॉडी के हिसाब से ठीक है तो आपकी BMI नॉर्मल है। अगर आपकी बॉडी की हाइट के हिसाब से आपका वेट ज्यादा है, इट मींस आपकी BMI ज्यादा हो गई है। तो स्टूडेंट 25 एंड बिलो जो BMI होती है वो नॉर्मल होती है। 26 से लेकर 29 तक जो BMI बनती है इट मींस उसके अंदर मोटापा आ रहा है। अगर 30 एंड अबव हो जाए तो इट मींस उसके अंदर ओबेसिटी आ जाती है। तो स्टूडेंट्स ओबेसिटी मोटापे से भी ऊपर की एक बीमारी समझ लें। बहुत ज्यादा मोटा जिस्म हो जाता है, वो चल फिर भी नहीं सकता, ना कोई काम कर सकता है। वजह क्या होती है कि वो बहुत ज्यादा फैट्स इनटेक कर रहा होता है और उसके अंदर हाई कैलोरी की डेंसिटी होती है और वो बहुत सारी बीमारियों में पड़ जाता है। कैलोरी डेंसिटी आल्सो अफेक्ट्स हंगर। अगर आप बहुत ज्यादा कैलोरी डेंसिटी वाली चीजें लेंगे तो उससे आपकी भूख भी बढ़ जाती है। लो कैलोरी डेंसिटी फूड टेंड टू प्रोवाइड लेस फैट एंड मोर वाटर एंड फाइबर। अगर आप लो कैलोरी डेंसिटी वाला फूड लेंगे यानी कि जिसके अंदर कैलोरी कम होगी तो वो आपके जिस्म को एक तो हेल्दी बनाएगी, जिस्म में फैट कम होंगे और जिस्म में पानी ज्यादा मौजूद होगा और फाइबर भी ज्यादा मौजूद होगा। तो स्टूडेंट्स इस वजह से लो कैलोरी डेंसिटी वाला फूड के अंदर स्टूडेंट फैट कम होते हैं, आपको मोटापा नहीं आता, आपके जिस्म में पानी की कमी नहीं होती और जिस्म में फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है। फाइबर बेसिकली स्टूडेंट डाइजेशन के अमल के लिए बहुत जरूरी होता है, खास तौर पे इसकी वजह से कब्ज वगैरह नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती और आपका स्टूल सही तरीके से पास हो जाता है। लुक एट दी डेंसिटी
डेंसिटी चार्ट एंड एग्जामिन। तो स्टूडेंट्स नीचे एक डेंसिटी चार्ट दे दिया गया है, उसको देखें और एग्जामिन करें। तो स्टूडेंट्स एक डेंसिटी चार्ट मिलता है जिसमें जो भी आप खुराक लेते हैं उसके अंदर जितने भी विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी डेंसिटी मेंशन होती है। उस चार्ट को अगर आप एग्जामिन करें उसमें आपको कुछ चीजें असेस करने की जरूरत है। आप देखें कि कौन से फूड में किस चीज की डेंसिटी कम है या ज्यादा है और आपको कौन कौन सा फायदा नुकसान दे रही है। सबसे पहले देखें विच फूड कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर। तो कौन सा फूड ऐसा होगा जो आप लेंगे तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होगा, तो डेफिनेटली आप डेंसिटी चार्ट में जाएंगे तो आपको चिकनाई वाली चीजें ऐसी मिलेंगी जिनके अंदर कैलोरी की डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर वो आप इनटेक करेंगे तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है व्हाट आर दी डेंजर्स ऑफ हाई कैलोरी फूड्स। तो कौन सा ऐसा फूड है जो आप खाना शुरू कर दें तो आपके जिस्म में हाई कैलोरी आनी शुरू हो जाएगी। हाई कैलोरी आएगी तो आपको ये बीमारी शुरू हो जाएगी। तो उस फूड को आप देखें और उसको थोड़ा सा कम कर दें। व्हाई इट इज गुड टू ईट लो कैलोरी फूड एंड व्हाई। फिर आप सोचें कि आप ये लो कैलोरी फूड क्यों ले रहे हैं और किस वजह से ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी वजह ये है कि लो कैलोरी आप खाएंगे, जिस्म में लो कैलोरी होगी। लो कैलोरी आगे जिस्म के अंदर जो ब्लड है उसमें चिकनाई की तादाद को कम कर देगी। ब्लड के अंदर चिकनाई कम होगी, इट मींस आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं लगेगी और आप सेहतमंद जिंदगी जी सकेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने रिक्वायर्ड डेली इनटेक फॉर यंग एडल्ट्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।